हाय, कैसे हो? मैं बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का 4 वाला क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थर्ड वाले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को कवर कर दिया था, ठीक ना? अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, ठीक ना? तो वीडियो को शुरू करें। आइए देखते हैं 4 वाले क्वेश्चन में। देखिएगा 4 वाले क्वेश्चन में दिया क्या है, देखना ध्यान से। दिया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 97050 must be taken to give a sum of 636। यहां पे देखना ध्यान से कि इसमें क्या दिया है कि एक दिया है एपी दिया है और इस एपी का सम ऑफ टर्म, मतलब कि इसका सम कितना दिया है 636 दिया है, ठीक ना? मतलब कि कितने टर्म्स होंगे पूछा है, कि टर्म्स एन की वैल्यू पूछा है, ठीक ना? कि इसमें कितने टर्म्स प्रेजेंट होंगे जिनका सम क्या होगा 636 होगा। अच्छा ये बताओ कि ये क्या है, एसएन है। हम पहले क्या करेंगे कि डाटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक ना? डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पूछा रहेगा उसको निकालेंगे। यहां पे देखो कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स प्रेजेंट हैं इसमें। तो टर्म्स का मतलब कि एन की वैल्यू पुट करनी होगी, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक ना? तो यहां पे देखा ना कि एस एन इज इक्वल टू कितना है 636 है, ठीक। और एन एन की वैल्यू क्या करना है कि हमको फाइंड करना है। अच्छा ये देखो कि एपी में ए की वैल्यू क्या है 9 है, तो डी की वैल्यू क्या होगा A2 माइनस A1। इसका मतलब क्या, A2 क्या होगा 17 और A1 क्या होगा 9। 17 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या होगा 8, ठीक। यहां से कॉमन डिफरेंस आ गया 8, ए की वैल्यू फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्म्स आ गई 9, एन की वैल्यू पूछा है और एस एन दिया है। अच्छा यहाँ पे देखो ये बात देखना ध्यान से कि अगर मैं एस एन की वैल्यू पुट करूंगा, मतलब एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होगा, ठीक ना? तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एस एन इज इक्वल टू क्या है 636 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू ही फाइंड करनी है हमको, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2 इंटू ए की जगह पे क्या पुट करोगे 9 प्लस एन, इसको फाइंड ही करना है तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे क्या पुट करोगे 8 हुआ। अब आगे सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा ये 636 इज इक्वल टू, यहां पे देखना ध्यान से, ये 2 है ना, 2 क्या है इन सारे टर्म्स में 1/2 के साथ मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई मतलब क्या, तो जैसे मैं कह रहा हूं, ये ऐसे मत कंफ्यूज हो ना, जैसे मैं कह रहा हूं कि 5 है, 5 में 1/2 है, ठीक ना? मतलब क्या, इसको कैसे पढ़ सकते हो कि 1/2 क्या है 5 के साथ मल्टीप्लाई में है। लेकिन अगर बस ओनली 2 की बात आएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 है ना, तो 1/2 क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लिख सकते हो, बात तो वही हुआ ना। तो यहाँ पे जो है कि 5 के साथ ये 2 क्या है डिवाइड में है, 2 डिवाइड में है। लेकिन अगर 1/2 होगा तो 1/2 क्या है 5 के साथ मल्टीप्लाई में है। हाँ समझ आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पे देखो कि 1/2 होगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इंटू 1/2 ऐसे लिख सकते हो। मतलब कि ये क्या है एन के साथ 1/2 मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या करोगे कि अंदर लेकर जाओगे, मतलब कि ब्रैकेट्स के अंदर लेकर जाओगे, तो जितने टर्म्स प्रेजेंट होगी उसमें वो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या कि 1/2 से मल्टीप्लाई होगा या 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 2 को मैं, यहाँ पे जो 2 था इसको मैं उठा कर लेकर चला गया कहाँ अंदर, 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, ये इस वाले टर्म में आ गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू 8 इंटू मतलब मल्टीप्लाई में 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो ये देखो 2 से ये 2 कट गया, ये भी कट गया, 4 आ गया, ठीक 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा 636 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एन, पहले ब्रैकेट में का सॉल्व कर लो, यहाँ पे 9 बचा प्लस ये, इस 4 को क्या करोगे पहले एन में मल्टीप्लाई करोगे तो 4n माइनस 4 में मल्टीप्लाई करोगे 4, ये होगा, ठीक। जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा n, इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा 5, मतलब कि प्लस 5 प्लस 4n, ये होगा। बात समझ में आया? तो अब इसके बाद क्या करोगे कि इस n को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 636 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 5n
फिर इसमें होगा मल्टीप्लाई द 4n², ये हो जाएगा। अच्छा देखना ध्यान से, इस वाले टर्म्स को इधर लेकर चलेंगे राइट साइड और तो लेकर जाएंगे तो क्या होगा 4n प्लस 5n, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -636 इज इक्वल टू 0। ये देखो इक्वेशन बन गया। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसमें प्रेजेंट कौन सी है वेरिएबल, तो n वेरिएबल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से कि इसको हम क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू, ठीक, या सीधा चार रूल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 4n² प्लस 5n प्लस प्लस नहीं है यहाँ पे -636 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे कि a और c है, ac का प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकाल के उसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ठीक ना। मतलब क्या कि देखो पहले इसी का निकाल लो और ये 4 पहले से था, तो क्या करोगे AC का प्रोडक्ट मतलब 4 इंटू 636। मैं क्या कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करूंगा फिर इसको स्प्लिट करूंगा, इससे अच्छा है कि मैं इसी को पहले स्प्लिट कर लूं। तो इसको स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, ये तो 4 पहले से ही था, कितने बार में 2 3, ये कितना 1 और ये 8, फिर 2 से कितने बार में 1 5 9, ये होगा, फिर 3 से 53 और 53, ये हो गया। देखो अब इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हो, किन किन नंबर में स्प्लिट कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये देखो पहले से 4 था तो ये 4 हो गया, अब इसको स्प्लिट किए हो तो किस में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, यही आया था। अच्छा यहाँ पे देखो जब मैं इन टर्म्स को सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तब क्या होगा 48 आएगा, करके देख लो। ये क्या होगा 2 2 4 4 2 12 12 4 48 हो गया और ये 53 हो गया। अच्छा ये बताओ कि 48 को मैं 53 में से माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 5 आएगा। देखो 5 आएगा कि नहीं, माइनस करोगे तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे प्लस 5n है ना, तो क्या करेंगे कि बड़ी नंबर्स में से छोटी नंबर्स को माइनस कर देंगे, मतलब कि इसको माइनस कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे दोनों का तो क्या आएगा, इनके AC के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, मतलब कि ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि जैसे ही फिर इन टर्म्स को दोनों को माइनस किए तो 5n के भी इक्वल आ गया, मतलब कि इसको अब स्प्लिट इजीली तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या होगा 4n² प्लस यहाँ पे 53n माइनस 48n माइनस 636, ये हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा आप देखना ध्यान से, इसको मैं किस में स्प्लिट कर सकता हूं, तो देखो उसका ये स्प्लिट किया हूं तो ये नंबर था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 था। तो इसको क्या कर सकते हो, आगे स्प्लिट करोगे तो n² प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको स्प्लिट करोगे तो ये 12 होगा, तो 12 इंटू 53 इक्वल टू 0, ठीक ना, ये हो गया। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो कि पहले इसमें कॉमन क्या है, तो ओनली n कॉमन है, तो n कॉमन निकालोगे, ओनली n कॉमन है तो n कॉमन निकालोगे तो क्या होगा 4n प्लस 53, ये हो गया। अब यहां से देखो कि कॉमन क्या निकालोगे, देखो यहाँ पे 12 है कॉमन तो यहाँ पे भी 12 है कॉमन, ठीक है ना। 12 इंटू 4 होगा कि नहीं, ये 12 इंटू 4 होगा, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ से कॉमन निकालोगे -12 को निकालोगे कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 4n, यहाँ से देखो कि माइनस कॉमन निकालोगे ना तो यहाँ से भी माइनस कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या प्लस, प्लस कितना 53, यहाँ से -12 कॉमन निकल गया तो प्लस 53 बच गया इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है 4n प्लस 53 और ये क्या बचा n माइनस 12, ये बचा इक्वल टू 0। देखना ध्यान से, अगर मैं जब इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो क्या होगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा 4n इक्वल टू -53, इसको इधर लेकर जाओगे तो n इक्वल टू क्या होगा -53 डिवाइडेड बाई 4। आप ध्यान देना, एक अभी और बचा ये वाला, तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 12 होगा।
अब देखो यहाँ पे जो भी टर्म्स आएगी वो एक इंटीजर्स होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होगी। तो क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स होती नहीं है। जब नेगेटिव इंटीजर्स होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो दिया है क्या है, फ्रैक्शनल नंबर दिया है, नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर दिया है। तो ये नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर है, इसका मतलब कि ये सोल्यूशन होगा, टर्म्स होगा। टर्म्स क्या होता है, फोर वन, फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, ऐसे आता है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है लेकिन फ्रैक्शनल है नंबर। तो क्या हो गया, ये उसका सोल्यूशन होगा नहीं, n इज इक्वल टू 12 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? हमको क्या फाइंड करना था, यही फाइंड करना था। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, मतलब 12 टर्म्स तक होंगे जिनका अगर सम निकालोगे तो किसके इक्वल होगा, 636 के इक्वल होगा। बात समझ में आया? तो अब हम चलते हैं 5 वाले क्वेश्चन पे। तो आइए 5 वाले क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दिया क्या है, दिया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 and the sum is 400, find the number of terms and common difference। यहाँ पे देखना कि पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको पहले ध्यान से पढ़ो कि उसमें क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखो कि इसमें क्या दिया है, पहले हम क्या करेंगे कि इसका डाटा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट टर्म दिया है ना, एपी का फर्स्ट टर्म मतलब क्या, एज इक्वल टू क्या दिया है 5। ठीक, लास्ट टर्म मतलब कि एल इज इक्वल टू क्या दिया है, लास्ट टर्म 45। बात समझ में आया? और क्या दिया है कि सम ऑफ द टर्म्स मतलब कि सम दिया है उस टर्म्स का। तो एसएन कितना दे दिया है, 400। मिल गया ना? हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि एन फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस डी, ये फाइंड करना है। देखो अगर मैं एसएन का फार्मूला यूज करूंगा तो उसमें क्या करूंगा कि कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, अगर मैं एसएन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला यूज किया तो क्या ये सही रहेगा डाटा के अकॉर्डिंग? अगर मैं डाटा के अकॉर्डिंग चलूंगा तो क्या ये सही रहेगा फार्मूला? अब क्यों ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म तो मालूम है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं मालूम है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्या है, मिसिंग है, उन्हीं को फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैसे पुट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसलिए हम एक और फार्मूला बताए थे कि एन इज इक्वल टू क्या था, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस एल लास्ट टर्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि एन क्या दिया है, वैल्यू पुट करो 400, एन की वैल्यू नहीं मालूम, डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू क्या दिया है, ए की वैल्यू 5 प्लस एल की वैल्यू 45, ये हो गया। ठीक ना? अच्छा ये देखो ध्यान से, 400 इज इक्वल टू क्या होगा, एन डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 50 हो गया, ये हुआ। आप देखना ध्यान से कि इस 2 से कटाओगे कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 25 बार में। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये देखो मल्टीप्लाई लेना है एन के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 25। अच्छा ये बात कंफ्यूज है ना कि यहाँ से मैं नंबर उठा रहा हूँ तो इधर डिवाइड करना चाहिए तो आप इधर लिख दे रहे हैं, ऐसा मत करना। ठीक ना? आप इसको क्या कर सकते हो कि ये क्या है कि इस इधर है इक्वल के साइड हो, तो इसको क्या कर सकते हो, पलट सकते हो। ठीक है ना? तो ये n को इधर लिख सकते हो, इसको पूरा उठा के इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या करोगे कि मैं 5 से ही कटा रहा हूँ, पहले 5 से कटाओगे कितने बार में कट जाएगा, 5 5 25 और ये 18 बार में। ठीक है ना? 18 बार में कट गया। फिर 5 से कटाओगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 5 1 5 3, मतलब कि n इक्वल टू क्या आ गया, 16 आ गया। तो ये बताओ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 16 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ठीक है ना? ये तो टर्म्स आ गया, ये टर्म्स आ गए। तो हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अच्छा बताओ कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं चलूंगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन या टी एन कुछ भी कर सकते हो। ठीक ना? अच्छा यहाँ पे देखना ध्यान से कि आप कहोगे कि टी एन की वैल्यू दिया ही नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे? देखना ध्यान से, ये जो लास्ट टर्म था यही क्या है कि टी एन टर्म्स है। और समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या लिखा था, यहाँ पे एक क्या था, यहाँ पे एक और फार्मूला में था कि ए एन, जो मैं कल वाले वीडियो में बताया था, इसके ए एन था, ए एन मतलब कि टी एन। तो ये क्या है कि ये लास्ट टर्म है ना, तो लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म में क्या होगा, ये टी एन के भी इक्वल है। इसका मतलब कि टी एन में कौन सा टर्म, 16 वाला टर्म, तो टी 16 ये लिखोगे, पहले ऐसे लिख लो। तो आप देखो कि टी 16 लिखोगे तो कितना होगा, टी 16 वाला जो टर्म्स होगा, मतलब कि 16 प्लेस पे जो टर्म्स होगा वो 45 होगा। अब क्या होगा कि a प्लस एन की वैल्यू क्या होगा, 16 माइनस 1 इंटू डी, डी को हमको डी को हमको क्या करना है कि फाइंड करना है। टी 16 कितना होगा, 45 इज इक्वल टू ए क्या होगा 5, ये क्या हो जाएगा 15 डी। ये इधर लेकर आओगे तो क्या होगा
45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी, ये हो जाएगा। इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 40, ठीक, और ये 15 को मल्टीप्लाई में इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, मतलब डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 40/15, ये आ गया। अगर इसको डिवाइड करोगे, अगर कट जाएगा तो कटा के देखो कितने बार में, 5 से कटा दो 8 और ये 3, मतलब कि 8/3, ये डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस आ गया ये भी सही है। और इसको डिवाइड किए हैं, सिंपली कॉमन करते हैं तो 8/3 आ गया है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, दोनों सही है। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए 6 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि इसमें दिया है क्या कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर एंड, आइए 6 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 70 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। मतलब कि इसमें क्या निकालना है हमको, पहले देखो कि दिया क्या है, दिया है फर्स्ट टर्म, मतलब कि a इक्वल टू क्या दिया है 70, और लास्ट टर्म मतलब l, और इसको क्या कर सकते हो, tn कर सकते हो या an कर सकते हो, ठीक ना, tn या an या लास्ट टर्म, ये क्या है 350, ये है, ठीक ना। कॉमन डिफरेंस मतलब d इज इक्वल टू क्या दिया है 9, हमको फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है और एसएन फाइंड करना है, मतलब कि सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक ना। यहां पे देखो पहले कि अगर मैं क्या निकाल लूं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लूंगा तो सम ऑफ टर्म्स निकाल लूंगा। बात समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किस फार्मूले का यूज करेंगे, तो देखना ध्यान से। अगर मैं क्या करूं कि ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब क्या कि मैं निकाल दिया टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे देखो कि मैं इसी फार्मूले को यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो टीएन की वैल्यू भी दिया है, ए भी दिया है, डी भी दिया है, एन की वैल्यू हमको मिल जाएगी, इसलिए मैं इसको यूज कर दिया, ठीक ना। अगर एसएन को यूज करते तो एसएन को यूज करते तो नहीं मिलता। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि एसएन ही पूछा है तो एसएन से मिलता नहीं। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि टीएन, टीएन क्या है 335, 50 सॉरी 50। अब यहाँ पे देखो कि ये 70 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 है, कॉमन डिफरेंस 9 है, ये 9 है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 17 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 350 में से माइनस होगा 17 n माइनस 1 इंटू 9, ये होगा। अच्छा 70 को माइनस कर लो पहले, तो 70 को जैसे ही माइनस करोगे यहाँ पे बचेगा 3, ये क्या होगा 4, 4 में से 3, 3, ठीक ना। इस 9 को मल्टीप्लाई में से इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब क्या बचा n माइनस 1 बचा, ये बचा। अच्छा ये देखो 3 से कट जाएगा 3 बार में, ये 111, ये बचा। अच्छा ये देखो ये भी 3 से कट जाएगा कितने बार में, 37 बार में। यहां पे देखो कि 37 इज इक्वल टू n माइनस 1 था, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, ये माइनस 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, मतलब कि 37 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 38 आ गया। मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 31, और सॉरी 38 आ गई, इतने टर्म्स प्रेजेंट है, ठीक ना, इस एपी में। तो जो 38 है तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे कि एसएन निकालेंगे, मतलब कि एसएन इज इक्वल टू क्या होगा n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस एल, एल का मतलब लास्ट टर्म या ए एन लिख सकते हो, ठीक ना। अब मैं क्यों यही लिख दिया, क्योंकि मैं लिखा होता इतना तो कोई मतलब नहीं, फिर उसको सॉल्व किया होता। इससे अच्छा है कि दिया ही है यहाँ पे रख दो, वैल्यू पुट करो। तो एसएन इज इक्वल टू एसएन, एसएन का मतलब कि 38 टर्म तक, तो एस 38 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 70 प्लस लास्ट टर्म क्या दिया है 350, ये दिया है, ठीक। जैसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा S38 इज इक्वल टू क्या होगा ये 90, फिर ये क्या होगा प्लस करोगे तो 7 और ये 6, ये आएगा, ठीक ना, मतलब 367 आ गया। आप क्या करोगे कि यस 38 तो ये क्या होगा 19 इंटू 367, आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 9 से 63 कैरी 6, और ये 9 6 54, ये कितना होगा 60 कैरी 6, उसके बाद 9 3 और 6 कितना होगा, कितना आ गया, मतलब कि 33 आ गया, ये हो गया, देख लेना।
उसके बाद सॉरी ये 7 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 फिर 3, ये कितना हो गया 3796। आ गया आंसर क्या S38 इज इक्वल टू क्या गया 6973, मतलब कि 6973 आ गया। ये हमारा क्या आ गया आंसर हो गया। ठीक ना, ये आंसर है और ये आंसर है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो अब हम 7 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए 7 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 7 वाले क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d is equal to 7 and 22 टर्म्स is 149। यहाँ पे देखना ध्यान से कि इसमें क्या पूछा है कि 22 टर्म्स का सम बताओ। ठीक ना, जितनी भी एपी में प्रेजेंट होंगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 22 है, तो 22 टर्म्स का पहले हमको सम क्या करना है, सम फाइंड करना है। बट सम फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। ठीक ना, फर्स्ट टर्म्स होगा और लास्ट टर्म्स मिल जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा, फाइंड कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स तो दिया ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस दिया है और n की वैल्यू दी है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे कि डाटा कलेक्ट करेंगे। a की वैल्यू है नहीं है, इसको भी फाइंड करना पड़ेगा। ये बताओ कि टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितनी है 22। ठीक ना, ठीक, n की वैल्यू। अब ये देखो कि Sn और सॉरी Tn का मतलब क्या कि T22 कितना है, T22 कितना है 22 टर्म्स कितना है 149 है, ये हो गया। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस कितना है d इज इक्वल टू 7 है। Sn पूछा है ना, Sn का मतलब कि S22 पूछा है, S22 ठीक क्या होगा। तो ये देखो कि हम इन वैल्यू को पुट करके फर्स्ट टर्म्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म पहले निकालो, फर्स्ट टर्म निकालोगे तो क्या होगा T22 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। यहाँ पे देखो कि n की वैल्यू क्या है 22 है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या 22 माइनस 1, ये होगा। और d की वैल्यू क्या है 7 है, 7 हो गया। ठीक, अब जैसे ही सॉल्व करोगे तो T22 कितना है 149 है, देखो दिया है वहां पे जहां पे मैं लिखा हूं 49 इज इक्वल टू a प्लस ये क्या होगा 21 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 149 इज इक्वल टू ये क्या होगा 147 होगा। इसको जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 149 में से माइनस होगा 147, माइनस हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो गया 2 आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म्स क्या आ गई 2 आ गई। बात समझ में आया कि नहीं? तो फर्स्ट टर्म्स हमको मिल गया। अब देखो लास्ट टर्म्स कैसे मालूम चलेगा। लास्ट टर्म्स का मतलब क्या है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी प्रेजेंट है, जो 22 है। अच्छा ये बताओ कि 22 प्रेजेंट है नंबर, सॉरी टर्म्स है, तो टर्म्स 22 टर्म्स वाली जो नंबर है वो 149 है। इसका मतलब क्या कि यही क्या है लास्ट टर्म्स है, यही लास्ट टर्म है। देखो ए भी मिल गया, लास्ट टर्म भी मिल गया, एन की वैल्यू भी मिल गई, मतलब कि S22 इज इक्वल टू क्या होगा n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस l लास्ट टर्म, ये हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसकी जगह पे वैल्यू पुट करो तो S22 इज इक्वल टू क्या होगा n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस l की वैल्यू क्या है 149 है, ये है। ठीक, जैसे ही रखोगे और सॉल्व करोगे तो क्या होगा S22 इज इक्वल टू ये क्या होगा 11, ये क्या हो जाएगा 11, उसके बाद ये 51, ठीक ना, ये हो गया 151 हो गया। अब इसको क्या करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, मल्टीप्लाई कर लो पहले आसानी से, मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 1661 ये आएगा। तो S22 कितना हो जाएगा 1661, मतलब कि 1661 आ गया। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। और ये बात समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान था, ठीक है ना। तो अब हम 8 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए देखते हैं, आइए 8 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इसमें दिया क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म्स मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है सेकंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स मतलब कि n इक्वल टू 3। क्या दिया है सेकंड टर्म्स, क्या दिया है ये, मतलब क्या 2 दिया है कितना 40, ठीक ना, और T3 कितना दिया है 18 दिया है। यहां देखना ध्यान से कि हमको क्या करना है कि 51 टर्म्स का सम निकालना है, लेकिन उससे बाद क्या दिया है कि वो सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18, ठीक ना। सेकंड टर्म्स क्या दिया है 14 दिया है और थर्ड टर्म्स क्या दिया है 18 दिया है।
ठीक है ना। तो पहले डाटा कलेक्ट करो तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2, तो t2 इज इक्वल टू क्या है 14 है, ठीक। n इज इक्वल टू 3, तो t3 क्या है 18 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कौन सा बनेगा देखना ध्यान से। अगर मैं t2 लिखा तो t2 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जबकि हमको क्या मालूम नहीं है, ना तो फर्स्ट टर्म मालूम है ना तो कॉमन डिफरेंस मालूम है। t2 मालूम है ना, t2 कितना होगा 14 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 में से d माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 14 इज इक्वल टू ये क्या होगा a प्लस ये d। ये आ गया इक्वेशन, ठीक ना। अब देखना ध्यान से कि ये t3 इज इक्वल टू क्या होगा, अब इससे इक्वेशन एक बना लो, तो t3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। t3 इज इक्वल टू क्या होगा 18 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी। ये होगा, ठीक। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो 18 a प्लस 2d ये आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से माइनस कर दे रहे हैं, कर दो माइनस। इक्वेशन सेकेंड में से क्या करोगे माइनस कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट को। जैसे ही माइनस करोगे तो देखो क्या होगा 18, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ कि ऐसे लिख दे रहा हूँ। देखो पहले इनको लिखूंगा बाद में इसको लिख दूंगा, दोनों एक ही बराबर है, मतलब प्लेस को बस चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। देख लेना एक बार, a प्लस d इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 14 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। माइनस करना है, माइनस 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 हो गया, ये देखो ये कट गया नहीं, मतलब क्या ये माइनस हो गया तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये खत्म, यहाँ में क्या बचा ओनली डी बचा, इज इक्वल टू ये क्या बचा 4 बचा, ठीक है ना। यहाँ से देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4 आ गया, कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया। उसके बाद फर्स्ट टर्म हमको मालूम चल जाएगा कि नहीं, किसी भी इक्वेशन में कॉमन डिफरेंस को पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा, मैं इक्वेशन फर्स्ट में ही कर दे रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या करूंगा पुट t इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, डी की वैल्यू क्या कर रहा हूँ पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 14 इज इक्वल टू a प्लस 4, इस 4 को इधर लाओगे तो क्या होगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या होगा 10। फर्स्ट टर्म मालूम चल गया, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू मालूम चल गई, ठीक ना। तो ये देखो ध्यान से कि अब हमको क्या चाहिए, ठीक ना। तो मैं अगर जब ऐसे निकालूंगा कितने टर्म्स क्या करना है कि फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या कि h51 इज इक्वल टू क्या होगा n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होगा, ठीक है ना। लेकिन देखो ध्यान से कि मैं इसी को क्यों कर दिया हूँ, यहाँ पे a प्लस लास्ट टर्म्स क्यों नहीं कर दिया, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म्स दिया ही नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं किया। जो वैल्यू दिया रहेगा उसी से हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग तो लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा h51 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या होगी 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू निकाला हूँ 10 प्लस n की वैल्यू क्या है 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू क्या निकाला हूँ यहाँ से 4 निकाला हूँ, तो ये हो गया 4, ठीक ना। अब देखना ध्यान से कि इसको जैसे ही सॉल्व करूंगा, इसको जैसे ही सॉल्व करूंगा तो क्या होगा h51 इज इक्वल टू ये क्या होगा, ये देखना यहाँ पे देखो कि ये 1/2 है ना, मैं इधर ला दे रहा हूँ, मतलब कि इनके टर्म्स में डिनोमिनेटर में ला दे रहा हूँ। तो इसके डिनोमिनेटर होगा ना टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा ये 51 बचा इधर। अब ये क्या होगा 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है ना। मतलब 1/2 को क्या कर दिया कि इन टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया, या 2 से क्या कर दिया कि डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, इस 2 को मैं इधर लाया हूँ, जब इधर लाओगे तो जो ब्रैकेट में जितनी भी नंबर प्रेजेंट होगी, जितनी भी टर्म्स प्रेजेंट होगी, उसमें सारे में मल्टीप्लाई होगा। इसमें हो गया, अब इसमें होगा, तो ये देखो 51 माइनस 1 कितना होगा 50 होगा, 50 इंटू 4 ये होगा डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ध्यान से इस 2 से ये 2 कट गया, डिवाइड हो गया, ये 2 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, h51 इज इक्वल टू क्या होगा 51, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 100, ये होगा कि नहीं देख लो, होगा। तो इसको सॉल्व कर लो, h51 इज इक्वल टू क्या होगा 51, ये क्या हो जाएगा 110, ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा h51 इज इक्वल टू ये क्या होगा
51, तो पहले मल्टीप्लाई करो, तो किसमें करोगे मल्टीप्लाई? मैं 11 से कर दे रहा हूँ इसमें, तो कितना होगा 51, ये हुआ, ये आएगा 5610, अपने से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक ना, यही आएगा, मैं शॉर्टकट कर दिया हूँ, ठीक, तो ये आ गया आंसर हमारा, ठीक ना। तो 51 टर्म्स का जो सम होगा 5610 होगा, और फर्स्ट टर्म्स क्या आ गया, ए आ गया, और कॉमन डिफरेंस जी क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक ना। तो अब हम चलते हैं 9 वाले क्वेश्चन पे, तो आइए 9 वाले क्वेश्चन, तो अब आइए 9 क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिएगा 9 क्वेश्चन में दिया क्या है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 70 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यहाँ पे देखना ध्यान से कि इसमें वैल्यू क्या दिया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 70 टर्म्स, मतलब 70 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 49 है, एंड 70 टर्म्स इज 289, ठीक ना। इसका मतलब क्या दिया है कि n इक्वल टू 7 जब है तो h7 कितना दे दिया है 49, ठीक ना। और जब n इक्वल टू 70 टर्म्स है तो h17 कितना दे दिया है 289, इतना दिया है। अच्छा यहाँ पे देखो कि 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना दे दिया है 49, और यहाँ पे 70 टर्म्स का जो सम है वो कितना दे दिया है 289 दिया है। तो हम क्या करेंगे कि इससे एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कौन सा होगा, तो h7 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ठीक ना। देखना ध्यान से कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 7 है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 7 पुट कर दिए, a की वैल्यू मालूम नहीं है ना d की वैल्यू मालूम है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 में पुट कर दिया, ये हो गया 7। अब देखो h7 कितना है 49 है, 49 इज इक्वल टू ये क्या होगा 7 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस ये 6d, ये हो जाएगा। बात समझ में आया। तो अब देखना ध्यान से कि जैसे ही मैं क्या करूंगा कि ये देखो 1/2 को मैं इनके ब्रैकेट्स के अंदर लेकर चला जा रहा हूँ, जैसे ही लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा इन दोनों टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 49 ये देखो 7 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू इस 1/2 को इधर लेकर चला जा रहा हूँ, मतलब क्या 2a डिवाइडेड बाई 2 6d डिवाइडेड बाई 2 3d हो गया, ये क्या हो गया a आ गया ओनली, ये क्या हो गया 7। इसका मतलब क्या कि इधर क्या बचा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d बचा, ये आ गया, ठीक ना। जैसे ही इसको क्या करोगे सिंप्लीफाई कर दोगे, मतलब इसके प्लेस को चेंज कर दोगे, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन क्या बनेगा, देखना a प्लस 3d इक्वल टू आ गया 7, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक ना। अब देखो मैं इसके डाटा से इक्वेशन बना रहा हूँ, मतलब क्या कि h17 क्या हो जाएगा n का मतलब कि 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस n की वैल्यू क्या है 17 है, तो 17 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू मालूम नहीं है। अब क्या करोगे कि h17 कितना होगा 289 होगा। अच्छा एक बात ध्यान दे रहा, इज इक्वल टू ये 17 है ना मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या इधर तो डिवाइड हो गया, लेकिन इस 1/2 को मैं क्या कर दे रहा हूँ कि ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 1/2 से, ख्याल करना, तो 2a में 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी करो तो ये क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 d, ये आ जाएगा। बात समझ में आया। ये देखो 2 से ये कट गया, ये 8 बार में डिवाइड हो गया, ये 17 बार में डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या आ गया 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये आ गया इक्वेशन। तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ कि इसके प्लेस को चेंज कर दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। इक्वेशन देखो फर्स्ट और सेकेंड में हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे क्या कि इक्वेशन सेकेंड में से मैं क्या कर दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दे रहा हूँ, जैसे ही माइनस करूंगा तो ये क्या होगा 17, ये क्या होगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5d, ये a हट जाएगा, ये क्या हो गया 10, मतलब d इज इक्वल टू क्या आ गया 5 या 10, 2 आ गया, ठीक ना। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, तो पुट कर दूंगा क्या d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या कर दे रहा हूँ कि d की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, d की जैसी वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 2 इज इक्वल टू 7, ये 6 होगा, तो ये 6 हो गया, ये आ गया 6। अब इसको इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब क्या 7 माइनस 6
ए इक्वल टू क्या आ गया 1, मतलब फर्स्ट टर्म्स क्या आ गई 1 आ गई, ठीक ना। फर्स्ट टर्म्स 1 आ गया, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 2 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो कि नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, टीएन की वैल्यू दिया है, टीएन टीएन की वैल्यू देखो, अगर मैं क्या करूंगा कि S7, ठीक ना, ये अगर मैं निकालूंगा तो S7 की वैल्यू पहले निकालो कि S7 पे वो नंबर कौन सी होगी, मतलब क्या कि S7 पे, S7 का मतलब क्या कि T7 में निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ देखना ध्यान से, ए प्लस एन की जगह पे क्या होगा 7 माइनस 1, ये होगा। अच्छा इससे आएगा कि नहीं देख लेना ध्यान से, ये क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड करना है, ठीक। ए की वैल्यू मालूम चल गई, डी की वैल्यू मालूम चल गया, अगर मैं एन की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, टीएन की वैल्यू, तो टीएन दिया नहीं है, टीएन दिया नहीं है, अगर मैं ये टी सेवन ही निकालूंगा तो क्या होगा, ये हो गया, तो T7 इज इक्वल टू क्या आ गया, T7 इज इक्वल टू क्या आ गया देखना ध्यान से, ए की वैल्यू पुट करो 1 प्लस ये 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, तो T7 इज इक्वल टू क्या आ गया 30, ये आ गया T7, ठीक है ना, T7 आ गया 30, उसके बाद T7 30, तो यहाँ पे देखो कि क्या होगा, T7 है तो T7 13 आया है, लेकिन हमको क्या निकालना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है, ठीक ना। तो फर्स्ट एन टर्म्स, इसका मतलब क्या कि अगर मैं क्या कर दूं कि इससे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या पुट करेंगे, हमको निकालना है एस एन निकालना है, एस एन में एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। तो हमको क्या मालूम है, एन की वैल्यू मालूम नहीं है, एस एन भी मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ए मालूम है और डी मालूम है, पहले पुट करके देखो, तो एस एन क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, ए की जगह पे क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे, 1 हो गया, उसके बाद ये क्या आ गया एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, 2 पुट कर दो, ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2, सॉरी ये प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, प्लस तो 2 हो गया यहाँ पे, प्लस ये क्या हो जाएगा, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस 2 ये आ जाएगा, ये देखो 2 माइनस 2 और 2 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, मतलब 0 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हुआ तो। अब देखो क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब n इंटू 2n बचा है, ये ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये क्या हो गया कट गए नंबर, जैसे ही कटा ये क्या आ गया, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आ गया, मतलब क्या कि सम ऑफ एन टर्म्स का जो सम होगा तो ये कितना होगा एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर मतलब क्या था, मैं इसका एक फार्मूला भी बताया था, उस पर डिराइव किया था, तो उसमें भी आया था एन स्क्वायर, कौन सा, तो कौन सा था कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड पॉजिटिव नंबर्स था, ठीक है ना, ऑड पॉजिटिव नंबर्स का सम था, तो कितना आया था एन स्क्वायर ही आया था। यहाँ देखो कैसे आया था देखना ध्यान से, फर्स्ट टर्म्स क्या है, अगर मैं एपी बनाऊंगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 है, तो सेकंड टर्म्स क्या होगा 1 में प्लस 2 करोगे क्या हो जाएगा 3 में फिर प्लस 2 ऐड करोगे 5 में प्लस 2 7, ये देखो ये जो टर्म्स मिल रही है, जो एपी मिल रहा है, ये क्या है, एक और पॉजिटिव इंटीजर है, बात समझ में आएगा नहीं, तो इसका मतलब कि ये क्या है और नंबर है, मतलब कि ये एन स्क्वायर, मतलब कि इनके टर्म्स का सम क्या होगा एन स्क्वायर होगा, और समझ में आया। तो अब हम 10 क्वेश्चन पे चलेंगे, तो आइए देखते हैं, आइए 10 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इसमें दिया क्या है कि सो दैट a1 a2 an from an AP where an is defined as below, मतलब कि an को डिफाइन किया गया है ऐसे। यहाँ पे देखो कि हम क्या करेंगे कि इसके थ्रू हम एक AP बनाएंगे, AP में क्या करेंगे कि अगर मैं a1 दिया ना, मतलब कि n की जगह पे 1 पुट करूंगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n दिया है, ठीक ना। तो जब 4n दिया है, इसका मतलब क्या कि an की जगह पे a1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, जहां जहां n दिया है पहले वहां पे 1 पुट कर दो, 4 इंटू 1, इसे सॉल्व करोगे तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ठीक ना। अगर मैं क्या करूंगा कि a2 मतलब कि n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2,
ये हो जाएगा। जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू 11 आ गया, ठीक है ना। A1 7 हो गया और A2 क्या आ गया, 11 आ गया। अच्छा ये बताओ कि मैं A2 में से A1 को माइनस कर दिया तो किसके इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस D के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या कि 11 में से 8 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 7 ना, 7 को ये फर्स्ट टर्म्स को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया, ए की वैल्यू मालूम चल गई, मतलब फर्स्ट टर्म भी मालूम चल गया। अच्छा ये बताओ, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म और एन की वैल्यू मालूम है, मतलब कि हमको क्या करना है कि उसका सम ऑफ 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। जो 15 टर्म्स का सम क्या करना है कि फाइंड करना है। इसका मतलब क्या कि S15 इज इक्वल टू क्या होगा, n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फाइंड करना है। तो S15 इज इक्वल टू क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 2 a की वैल्यू क्या है, 7 है, 7 रख दिया, प्लस n की वैल्यू क्या है 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, यहीं पे निकाला हूँ 4, ये आ गया, ठीक ना। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, S15 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, अब देखो ध्यान से, मैं इस 1/2 को इधर लेकर चला जा रहा हूँ, इसके अंदर लेकर जाऊंगा तो ये 2 और यहाँ पे 4 दोनों डिवाइड हो जाएगा 2 से, इसलिए क्योंकि मैं 2 का अगर 15 में डिवाइड करता तो पॉइंट में आता, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी नहीं रहता। तो यहाँ पे देखो कि इसको जब मैं अंदर लेकर गया तो 2 इंटू ये 7 था डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 15 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, तो 14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। इस 2 से इस 2 को घटा दो, 2 बार में डिवाइड हो गया, ये 2 कट गया। तो S15 इज इक्वल टू क्या होगा, 15 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 28, ये आ जाएगा, ठीक है ना, 28 आ गया। तो S15 इज इक्वल टू क्या होगा, 15 ये क्या हो जाएगा 35, ये आ गया। तो S15 इज इक्वल टू क्या होगा, इस 15 का 35 में मल्टीप्लाई कर दोगे, करो मल्टीप्लाई, 2 70 5 3, ये क्या होगा 5, यही होगा, तो 525। S15 की वैल्यू क्या आ गई, 525 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, ये तो मालूम चल गया ना। ऐसे ही क्या करना है कि इसका भी एपी बनाना है और उसका 15 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक। तो इसको मैं अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, यहाँ पे देखो मैं इसको यहीं पे बता दे रहा हूँ। पहले इसका एपी बनाओ, एपी बनाओगे तो n इक्वल टू अगर 1 पुट करोगे तो क्या होगा, A1 होगा, A1 मतलब कि 9 माइनस 5 इंटू 1, इसका मतलब क्या आ गया 4 आ गया, A1 4 आ गया। A2 निकालो, A2 मतलब कि n इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या आ गया, माइनस 1 आ गया, ये आ गया ना, ये 10 होगा तो 9 माइनस होगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस 1 हो गया, तो D इज इक्वल टू क्या होगा, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, ठीक है ना। A2 माइनस A1, तो A2 क्या है माइनस 1 है, इसमें से माइनस करेंगे क्या 4 को, कितना आ गया माइनस 5, कॉमन डिफरेंस माइनस 5 आ गया, ठीक। तो अब हम क्या निकालेंगे, S15, S15 इज इक्वल टू, मतलब क्वेश्चन 2 के अकॉर्डिंग मैं निकाल रहा हूँ, तो S15 क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या पुट करोगे 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, a की जगह पे क्या पुट करोगे माइनस, सॉरी ये 4 राइट कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, ये n की जगह पे 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे माइनस 5, ये हुआ, देख लो सही है कि नहीं यहाँ पे। अब देखना S15 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 15, अब देखो इसको मैं लेकर जा रहा हूँ, इसमें डिवाइड कर दे रहा हूँ अंदर, 2 इंटू 4 में डिवाइड करूंगा 2 से, प्लस यहाँ पे क्या होगा 14 इंटू माइनस 5, अब देखो ये क्या हो जाएगा माइनस 5 इंटू ये वाला डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया, ठीक। इस 2 से कट जाएगा ये 7 बार में, और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया। S15 इज इक्वल टू क्या आ गया 15, ये क्या हो गया 4 प्लस, ये देखो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 35 आ गया, माइनस 35, ये हो गया, ठीक ना। तो जैसे ही S15 इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा माइनस 31, ये आ गया। 15 को मल्टीप्लाई माइनस 31 कर दो, तो माइनस 31 में करोगे तो क्या होगा, या 15 में ही माइनस 31 से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये तो देखो माइनस में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो कि 5, ये क्या होगा 1, 15, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ना 5 6 4, 465 माइनस 465, ये आ जाएगा आंसर। बात समझ आया कि नहीं। तो S15 की वैल्यू यहाँ पे
-465 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा था 525 आ रहा था। और समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, बाय।